बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक हसास नौइयत की FIR की तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। हसास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 रोज़ पुराना वाक़या है, फैसलाबाद में पेश आया है, लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो है ख़बर ऑन एयर नहीं हुई। शायद वहाँ तक पहुँची नहीं है या फिर इसको जानबूझकर रोका गया है, क्योंकि ये ख़बर की नौइयत कुछ इस तरह की है कि इससे किसी किस्म के जो है वो अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट होने का खदशा पैदा हो सकता है। जब मेरे सामने ये सारी खबर आई तो मैंने भी काफ़ी बार सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये तफसीलात आवाम तक पहुंचानी चाहिए या फिर इसको वैसे ही डंप कर देना चाहिए, इस मामले को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इस पर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए ताकि लोगों तक फैक्ट पहुँच सके और फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो इस सारे मामले को किस एंगल से देखते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। बेहतरीन जज जो हैं वो हमारे नाजरीन हैं, वो ख़ुद वीडियो के हालात व वाक़यात इस FIR में जो दर्ज किए गए हैं वो सारे आप सुने और फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें। वैसे अब ये FIR हो गई है तो अदालत में भी फ़ैसला करना है। ये वाक़या हुआ है जनाब 8 अप्रैल 2021, यानी 2 दिन पहले का ये वाक़या है। इस FIR के मुताबिक ये दिन 1:55 का ये वाक़या है। जो जिन्होंने इतला दी है, जो मुद्दई मुकदमा हैं, वो डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एडमन। FIR की तफसील में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इस वाक़े का बैकग्राउंड बता दूं कि ये 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में। वहाँ पर 2 नर्सेस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने एक अलमारी पर लगे हुए स्टिकर को गुस्ताखी की नीयत से जो है खुरचा है और उसको वो वहाँ से हटा रही थी। तो इस पर यह सारा वाक़या हुआ है और उसके बाद ये FIR दर्ज हुई है। अब मैं आपको FIR की तफसीलात बताता हूँ। लिखा यह गया है कि आज दफ्तर मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल फैसलाबाद नंबर शुमार 8209 DHQ अस्पताल फैसलाबाद मोरखा 9/4/2021 बजानिब SHO थाना सिविल लाइन फैसलाबाद उन्वान किए जाए कार्रवाई बरखिलाफ। आगे उन 2 नर्सेस का नाम लिखा गया है जिनके खिलाफ जो है ये गुस्ताखी का जो है इल्ज़ाम आयद किया गया है। उनका नाम और एड्रेस मैं आपको इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो है उनके घर वालों को भी कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं कि लिखा गया है, जनाब अली गुजारिश है कि मैं DMS एडमन डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली सिविल अस्पताल फैसलाबाद हूँ। अमरोज़ मोरखा 9/4/2021 बवक्त तकरीबन 10 बजे सुबह दौरान फातिमा वार्ड विज़िट के दौरान मेरे और सेंट्री इंस्पेक्टर फैसल याकूब वल्द मोहम्मद याकूब, आगे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, फैसलाबाद के इल्म में आया कि फातिमा वार्ड में 2 चार्ज नर्सेज हैं, एक सीनियर है और एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तो आगे उनके बारे में लिखा हुआ है कि चार्ज नर्स जो 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं उसने वो स्टिकर रगड़ कर उतारा है और इस FIR के मुताबिक उसने फिर वो जो उसका स्टिकर का जो कागज़ था उतार के मुट्ठी में बंद करके अपनी सीनियर के हवाले कर दिया। इस दौरान एक और नर्स जो कि मुसलमान हैं वो उस कमरे में आती हैं। तो इस FIR के मुताबिक ये है कि उस मुस्लिम नर्स को देखकर वो जो सीनियर क्रिश्चियन नर्स है उसने वो पेपर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया, जिसके बाद पूछने पर उस सीनियर क्रिश्चियन नर्स ने लैतो लाल से काम लिया और कोई मुनासिब जवाब ना दे सकी। फिर मुस्लिम नर्स ने उतारा हुआ मवाद अपने कब्ज़े में लिया। चूँकि छुट्टी का वक्त था, तमाम नर्सिंग स्टाफ अपने अपने घरों को चले। आज मोरखा 9 अप्रैल 2021 को हेड नर्स ने ये मामला जब मेरे और सैनिटरी इंस्पेक्टर फैसल याकूब के इल्म में लाया, जिस पर MS साहब के हुक्म से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसमें यह साबित हुआ कि दोनों नर्सेस का दरूद पाक को गुस्ताखाना नीयत से रगड़ कर फाड़ना साबित हुआ है। लिहाजा बाज़रिया दरख्वास्त इस्तदा है कि इन दोनों नर्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमरा लफ है और मज़कूरा फटा हुआ दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टिकर भी हवाले किया जा रहा है। आगे फिर डॉक्टर साहब का नाम, जानिब डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अली डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आगे फिर उनका नाम लिखा हुआ है और ये कुछ कानूनी तहरीर है जिसमें वाक़े के हवाले से जो मामला था वो ऊपर बयान कर दिया गया है। तो एंड में हेड कांस्टेबल हैं जी काशिफ अली साहब, जिन्होंने ये FIR दर्ज की है। आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का शोर है,
एक पूरा हस्पताल का माहौल आप देखें, और इसके बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने हस्पताल में काम बंद कर दिया है। इन दोनों नर्सेस को कहा यह जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है सेफ कस्टडी में। पहले जो इनको अस्पताल से वहाँ से निकाला गया था, क्योंकि लोगों का एक वहाँ पर बहुत हजूम इकट्ठा हो गया था। आप देखें कि वो पुलिस वैन को भी जो है वो तोड़ने की कोशिश, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पुलिस ने, एलीट ने जो है इन दोनों नर्सेस को वहाँ से निकाला और थाने मुंतकिल कर दिया। अब इसके अंदर की एक और स्टोरी है, वो मुझे एक सोर्स से पता चली है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अब ये मुसद्दका या गैर मुसद्दका, इसको मैं कोई इसके हवाले से कमेंट नहीं करूँ। जब ये सारी सूरत हाल हुई, वाक़या होने के बाद ये ख़बर MS से पहुँचने से पहले एक नौजवान है जो वहाँ पर शायद डिस्पेंसरी की ट्रेनिंग लेते हैं या फिर दूसरे भी टेक्निकल एजुकेशन जो वोकेशनल के स्टूडेंट होते हैं, वो भी अक्सर हॉस्पिटल्स में जाके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो उसने जाके इस क्रिश्चियन जो है नर्स, उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो उस पर चीखने लगा, तलख कलामी हुई, लेकिन उस नर्स ने जो है वो उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया और वो वापस चला गया। अगले दिन वो आया है और उसने इस क्रिश्चियन नर्स पर जो है हमला करने की कोशिश की है। जब उसका हमला जो है वो नाकाम हुआ है तो उधर फिर उसने कुछ नारे लगाना शुरू कर दिए और उसके बाद फिर वहां पर लोग जमा हो गए हैं और फिर ये सारा मामला जो है वो पुलिस तक पहुंचा और उन नर्सेस को जो है वो कस्टडी में लेकर पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया है। अब इस केस में जो है फर्दर अपडेट्स क्या आती हैं उसके हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर अदालत से या पुलिस से रब्ता करके कुछ और फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखे जाएं। लेकिन इस पर बात करते हुए अब आप ये सोचें कि कोई भी बंदा इस तरह की जो खबर है वो भी रिपोर्ट कर रहा होगा ना, तो उसके दिल में भी ये खदशा होगा कि कहीं कोई मुझे भी ये ना कह दे कि भाई आप काफिर हो, क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई कहता है कि बस उड़ा दो, मार दो, जला दो। अल्लाह जो है वो नीयतों का हाल जानता है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। अल्लाह पाक हमें जो है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने का जज्बा, हौसला अता फरमाए। लेकिन इस FIR में जो एक बात लिखी गई है ना कि उनकी नीयत से रगड़ कर फाड़ना साबित हुआ है। अब ये नीयत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? ये जो इंक्वायरी में लोग बैठे हुए थे वो कौन होते हैं? या फिर कोई भी, मतलब कौन जानता है नीयत? नीयतों के राज सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह के मामलात को ज़्यादा उछालने की बजाय, इस तरह के मामलात को ज़्यादा अपने ही तरफ से अज्यूम करने की बजाय इनके मामलात का फ़ैसला जो है अगर अल्लाह पाक की ज़ात के हवाले कर दिया जाए कि वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है, तो यकीनन ये उस वक्त का हमारा सबसे बेहतर जो है फ़ैसला होगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स जैसे ही मिलती हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।